तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में तहरीक इंसाफ की तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया, पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ू है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। खत में कहा गया है कि तजवीज़ दी थी बेंच में उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन हों। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों का तहदीदी हुक्मनामा जारी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को प्री एडमिशन नोटिस। ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी FIA को नोटिस। तहदीदी हुक्मनामे में लिखा गया कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। पंजाब में मुज़ाकराती कमेटियां तहलील। CEC ने सदर मुमलिकत को हुकूमत के साथ रब्ता करने का इख्तियार दे दिया। सदर नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के मसाइल पर रब्ता करेंगे। सिंध की फंडिंग के मसाइल समेत दीगर मामलात पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं, सिंध से होने वाली नाइंसाफियों पर वज़ीर आज़म से बात करें। नून लीग की जानिब से पंजाब में किए गए मुआहदों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्नोकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ से मुलाकात। स्नोकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने 25 लाख रुपए का इनामी चेक मोहम्मद आसिफ को पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम को आप पर फख्र है। हुकूमत पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, हुकूमती सरपरस्ती खेलों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। माइनिंग और IT में सरमायाकारी और ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी की कानकनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को दावत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज के मसाइल सुने। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं, फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हमने बड़ी फराख दिली से मुज़ाकरात शुरू किए, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से बैठे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई। ज़्यादतियों के बावजूद बानी PTI ने कहा कि 2 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत की नीयत ही नहीं कि कोई कमीशन बने। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा, हम सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान में 2 तरह की सियासत हो रही है, एक खिदमत की, दूसरी इंतशार की। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। फितना फसाद पार्टी ने किसान कार्ड पर अपनी सियासत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में किसान कार्ड दिए जा रहे हैं। रमज़ान पैकेज की तैयारी शुरू कर दी गई है। मरियम नवाज मंसूबों का इफ्तिताह नहीं करती बल्कि अमल करती हैं। सियासी मुखालफीन हमारे कामों से खौफज़दा हैं। बिलावल भुट्टो वाज़े कर चुके, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। तारीख में पहली बार सदर आसिफ अली जरदारी ने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। माशरे की तरक्की में बेहतरीन तालीमी इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बाइस अपना कामयाब करियर शुरू किया। बहुत से ओहदों पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के फारिगुल तहसील तलबा खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तलबा मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। फवाद चौधरी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फवाद चौधरी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात सियासत में मजीद रंग बिखेरेगी। सियासी घुटन में मौलाना फजलुर रहमान जैसे दलील सियासतदान से मुलाकात खुशगवार साबित होती है। पीर को तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल करने का फैसला, अमल दरामद के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा पख्तूनख्वा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला पहला सूबा बन गया। 60 साल तक उम्र के सरबराह के फौत होने पर 10 लाख, 60 साल से जायद उम्र के खानदान सरबराह के फौत होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी की मंसूरा आमद, नायब जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से मुलाकात। पीटीआई वफ्द की जानिब से जमात इस्लामी को मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत दी गई। जमात इस्लामी के कायदीन ने मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली। प्रोफेसर इब्राहिम अब्दुल वासे और इनायतुल्लाह शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी गली मोहल्लों में आवाम की खिदमत कर रही है, यही वो नई सोच है जिस पर बिलावल भुट्टो ने वोट लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो वज़रा और मेयर से कारकर्दगी के बारे में सवाल करते हैं। बिलावल भुट्टो पूछते हैं जो काम हो रहा है वो आवाम को बताएं। पीपल्स पार्टी का असल मकसद ही आवाम की खिदमत है। पंजाब में दहशतगर्दी का खतरा, रावलपिंडी से फितनतुल खवारिज के 3 और लाहौर से एक खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयां लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, मियांवाली, सरगोधा और फैसलाबाद में की गई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और एक IBD बम, हिफाजती फ्यूज और नकदी भी बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। सिंध हुकूमत की गाड़ियों के मालिकान को नई नंबर प्लेट्स लगाने के लिए आखिरी मोहलत। 3 अप्रैल के बाद नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स के अलावा कोई नंबर प्लेट को काबिल कबूल नहीं होगी। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने खबरदार कर दिया, कहा ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्टों से भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाए। 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सिविक सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर्स पर काउंटर फराहम किया जाए। कुदम में कशीदगी के बाद इमदादी अशिया पहुंचाने का काम जारी। अशिया जरूरिया लेकर 70 गाड़ियों का काफिला जिला कुदम पहुंच गया। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बहाल करने का मुतालिबा। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात का सामना। कुदम में आज से बंकर्स गिराने का काम दोबारा शुरू होने का इम्कान। अम मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान और अम कमेटियों के अरकान के साथ जिरगा भी 3 रोज में दोबारा मुतवक्के। असलहा जमा करने के तरीक़ाकार के मामलात तय किए जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश, नकल हमल पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कहते हैं इकदाम सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दफ़ा 144 5 रोज के लिए नाफिज की गई है। कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग। FIA की मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई। मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर अदील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने गुजरात के रिहायशी रेहान से 40 लाख रुपए बटोरे। FIA के मुताबिक रेहान को एथियोपिया के रास्ते सेनेगल और वहां से मोरितानिया पहुंचाया गया, जहां रेहान कश्ती हादसे में जान से हाथ धो बैठा। मुलजिम अदील हादसे के बाद से रूपोश था। पेशावर से रवां साल का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब से दुबई से आने वाले शख्स में M-Pox की तस्दीक हुई। पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पेशावर एयरपोर्ट के मैनेजर को खत, दीगर मुसाफिरों की तफसीलात तलब कर ली। सूबे में अब तक मंकी पॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट।
गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला, हमास ने 4 इजरायली यरगमाली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से 200 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के। पहले मरहले में 33 इजरायली यरगमालियों की रिहाई तय, मजीद 26 इजरायलियों की रिहाई हफ्तावार होगी। दूसरी जानिब मगरबी किनारे जिनीन में इजरायली फौजी ऑपरेशन, 14 फलस्तीनी शहीद और 40 से जायद जख्मी हो गए। अरब लीग और मुत्तहिदा अरब इमारात के इजरायली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन का इमदादी प्रोग्राम भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल। वज़ीर ख़ारजा प्रोग्राम्स का जायजा लेकर उनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला करेंगे। अमरीकी और चीनी वज़ीर ख़ारजा का पहला टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वन चाइना पॉलिसी का इरादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है ताइवान का मसला पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा। अमरीका और चीन के सबसे अहम दो तरफा ताल्लुकात हैं। अमरीका और चीन के ताल्लुकात दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ताइवान की आज़ादी नहीं चाहता। अक़वाम मुत्तहिदा की यमन में हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। फैसला सिक्योरिटी खदशात, स्टाफ की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमेरात को हौसियों ने दारुल हुकूमत सना में अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को हिरासत में लिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजदूरों को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी में दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों के एजाज में ज़ोहराने का ऐलान कर दिया। ज़ोहराने की तकरीब 7 फरवरी को होगी। मजदूरों को उनकी मेहनत और लगन पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ये लोग हमारे हकीकी हीरोज हैं। दूसरे टेस्ट मैच में शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग। वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन हिल कर रह गई। कौमी टीम ने पहली इनिंग में वेस्टइंडीज को 163 रन पर काबू कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ नुमान अली की शानदार हैट्रिक। वेस्टइंडीज की जानिब से गदाकेश मोती की निस सेंचुरी। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। नुमान अली ने 6 शिकार किए। साजिद खान ने 2, काशिफ अली और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ICC ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान कर दिया। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी T20 टीम ऑफ द ईयर की फहरिस्त में शामिल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और श्रीलंका का एक खिलाड़ी हिस्सा। रोहित शर्मा को T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान मुकर्रर किया गया। तीन मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। 2 मैचेस लाहौर, 2 कराची में खेले जाएंगे। 8 और 10 फरवरी को मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। 12 और 14 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस होंगे। सीरीज में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। सैफ अली की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। कौमी सिलेक्टर्स ने तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PCB की मंजूरी से स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में मुतादिद तब्दीलियां मुतवक्के। फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील की टीम में शमूलियत का इम्कान बढ़ गया। अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल के नाम भी ज़ेर गौर। और शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आज से शहर में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं